अजीज़ों मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैंने एक वीडियो दी थी डीमन सेक्स विद वुमेन के ऊपर, ख़वातीन का इस्तेमाल करके किस तरह से अबलीस जो है अपना काम निकालता है, उनके साथ मुबाशरत करता है। उसके ऊपर एक खातून ने मुझे कॉल किया और वो नॉन क्रिश्चियन है, पाकिस्तानी है। उस लड़की के जो कुछ दोस्त अहबाब थे, घर वाले थे, वो सब ये ढूंढ रहे थे कि क्या ऐसा होता है। तो यूट्यूब पे सर्च करते हुए उनको मेरी वीडियो मिली और उन्होंने जब उसको देखा, फिर वहाँ तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, फिर उन्होंने फेसबुक सर्च करके वहाँ से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिया और मुझे कॉल की और मुझे बताया कि एक हमारी खातून है, मेरी उससे बात भी हुई है और उसने मुझे बताया कि किस तरह से डीमन उसके पास आता है और वो बड़ी मीठी मीठी बातें कर लेता है। वो चाहती है कि उससे दूर हो जाए, लेकिन वो इस तरह की बातें करता है कि वो फिर उसके ऊपर हावी हो जाता है और उसको छोड़ता नहीं है, इंटीमेट होता है, उसके साथ मुबाशरत करता है और फिर उसके बाद चला जाता है। और फिर पूरे रूम से बड़ी स्मेल आती है, बैड स्मेल, और इसको लेकर उसकी शादी हुई, तलाक भी हो गई, उसके बाद भी कोई रिश्ता आया, फिर टूट गया। और इसके अलावा उसने मुझे बताया कि हालात घर के बहुत ख़राब हैं, झगड़ा फसाद है। अगरचे वो कमाते हैं, इस्टेब्लिश हैं, लेकिन उसके बावजूद घर में सुकून नहीं है, अमन नहीं है। तो ये बातें हैं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बात है। आज मैं इसके ताल्लुक से आपको मज़ीद कुछ बताने लगा हूँ और इससे बेशतर कि आप इसको मज़ीद जानें, सीखें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लोगोस टीवी को सब्सक्राइब कर लें। लोगोस का मतलब है कलाम, यूनानी लफ्ज़ है, इसका मतलब है कलाम। कलाम मुक़द्दस की उम्मीद, आला और उम्दा बातों को जानने के लिए आप लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैंने बात की थी कि किस तरह से किताब मुक़द्दस में, पैदाइश की किताब में जिक्र है, जहाँ पे सदूम और अमूरा का जिक्र है, दो फरिश्ते आए और इंसान बने। फिर मैंने हरूत और मारूत की बात की जो इस्लामिक थियोलॉजी के मुताबिक थी, और ये बहुत सारे और भी मज़ाहब में ऐसी बातें पाई जाती हैं और बहुत सारे मज़ाहब का मैंने जिक्र भी किया था। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप पार्ट 1 को ज़रूर देखें, आप फिर सही तौर से इसको समझ पाएंगे। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि इब्तदाई सदियों के जो बुज़ुर्ग थे वो भी मानते आए हैं कि इब्लीस जो है वो वुमेन का इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें बुजुर्ग ऑगस्टीन, बुजुर्ग हिनकमार, बुजुर्ग तरतलियान और बुजुर्ग पसेलोस हैं। ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि डीमन किसी ना किसी तौर से खवातीन का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्ग तरतलियान ने यह कहा था कि बहुत सारी खवातीन जो मतलब ओवरलोड हो जाती हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा करती हैं। आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा मेकअप करते हैं, तो वो कहते हैं कि दरअसल डीमन ही है जो ये काम करवा रहा है। ये उन्होंने इब्तदाई सदियों में ये कहा था। आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते तो खुदा के लोग हैं, लेकिन दर हकीकत वो डीमन के लोग हैं। यहूदी तारीख में एक किरदार है लिलित, इसको बाबली तालमुद में भी बयान किया गया है और इसको आदम और हवा की जो स्टोरी है उसमें बयान किया गया है कि ये आदम की दूसरी बीवी थी लिलित। और लिलित दर हकीकत जो है वो एक ईवल स्पिरिट थी, वो आम औरत नहीं थी, वो ईवल स्पिरिट थी। और इसका जो हवाला है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। मुक़द्दस यसाया नबी की किताब का 34वां बाब, उसकी 14वीं आयत। यहाँ पे लिखा है, और दश्ती दरिंदे भेड़ियों से मुलाकात करेंगे और झगमानस अपने साथी को पुकारेगा, हाँ अफरीते शब वहाँ आराम करेगा। ये जो अफरीते शब है, अगर आप हिब्रू बाइबल पढ़ें तो अफरीते शब के लिए लफ्ज़ आया है लिलित, और इंग्लिश ट्रांसलेशंस में इसको नाइट डीमन, नाइट मॉन्स्टर, नाइट लस्टिंग स्पिरिट कहकर मुखातब किया गया है मुख्तलिफ ट्रांसलेशंस में। तो ये जो है, इसको अमूमी तबार से जो यहूदी हैं वो तसव्वुर करते हैं कि ये जो लिलित है, अफरीते शब जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी इब्रानी लिलित है, ये एक फीमेल डीमन थी जो मर्दों के साथ मुबाशरत करती थी। मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि सिर्फ खवातीन का वो इस्तेमाल नहीं करती, वो मर्दों का भी इस्तेमाल करती हैं। बहुत सारे लड़के जो हरामकारी करते हैं और जो गलत काम करते हैं, जो डीमन लस्ट स्पिरिट पोजेस्ड हैं, वो जो इब्लीस के काम करते हैं, मकरू काम, अपने जिस्म के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो सब भी डीमन पोजेस्ड हैं। डीमन ही इंजॉय कर रहा होता है। मैंने बड़ा वाज़ेह वहां पे बता दिया था और अब भी मैं आपको बता दूं कि ये जो खातून, ये जो लिलित थी, लिलित को मुख्तलिफ जो स्कॉलर्स हैं वो फीमेल मानते रहे हैं। केजेवी कमेंट्री के मुताबिक इसको फीमेल डीमन कहा गया है और ओल्ड टेस्टामेंट कमेंट्री, मशहूर एक कमेंट्री है, उसके मुताबिक इसको फीमेल डीमन ही कहा गया है, लिलित को। तो कहने से मुराद ये है कि ये खातून है, फीमेल डीमन है, जो मुख्तलिफ अदवार में मर्दों का इस्तेमाल करके इस काम को करती रही है। और जिस खातून ने मुझे फ़ोन किया उसने मुझे बताया कि मुझे
मतलब वो बिल्कुल सब कुछ फील होता है, वो मेरे ऊपर आ जाता है और फिर वो बातें भी मेरे साथ करता है और बिल्कुल मैं मतलब वो मुझे अपने कंट्रोल में कर लेता है। अगर से मैंने उसके लिए दुआ की, उसकी काउंसलिंग की और मैंने उसको कहा था कि आज के बाद अपने सोते वक्त अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को, अपने थॉट्स को मसीह पाक मसीह के सुपुर्द करके सोना है और कहना है कि अब आपकी जिम्मेदारी है, अपने माथे पे क्रॉस बनानी है और देखें किस तरह से वो नापाक रूह निकल के भाग जाती है, क्योंकि यीशु जब दुनिया में थे तो नापाक रूहें उसको देखकर चिल्लाती और भाग जाती थी। तो कहने से मुराद ये है कि ये ऐसी स्पिरिट्स हैं जो इंसानों का इस्तेमाल करती हैं। मशहूर ज़माना एक पोइट हुआ जिसका नाम था जॉन मिल्टन, जो एमए लिटरेचर जिन्होंने किया है, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया है या छोड़ दिया या नहीं कर सके, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन ज़रूर पढ़ी होगी। जॉन मिल्टन की वो पोइट्री, वो किताब बाइबल की थियोलॉजी के ऊपर ही बेस करती है। तो वो कहता है कि दर हकीकत जो सेटन है, सेटन मेट विद सिन, असल में वो कहता है कि सेटन जो है उसकी जो बीवी है जिससे वो मिला उसका नाम सिन है, यानी कि सिन को वो स्पिरिट करार देता है, इवल स्पिरिट, फीमेल स्पिरिट। और वो कहता है कि शैतान ने सिन से, सिन मीन खातून से, फीमेल स्पिरिट से मुबाशरत की और वो कहता है कि उसके नतीजे में उनका एक बेटा भी हुआ जिसको वो कहता है कि उसका नाम डेथ है। डेथ इज अ सन ऑफ सेटन एंड सिन, और ये वो ट्रिनिटी इब्लीसी जो तसलीस है पेश करता है। तो ये नजरिया वहां से वो भी पेश करता है और इसके अलावा भी इसके ऊपर बहुत सारी जो है मूवीज भी बन चुकी हैं और जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके पीछे यही जो ट्रेडिशंस हैं, मिथोलॉजी है, ज्यूश मिथोलॉजी और तालमूद है और मुख्तलिफ जो यहूदियों की रवायात शामिल हैं। कदीम दौर में कुछ ऐसी ख़वातीन जो ज़्यादा सजती संवरती थी उन पर ये ज़्यादा आ जाते थे, उनको कैप्चर कर लेते थे, उन पर ज़्यादा आमतौर पर कहते थे कि उनको इन्होंने पकड़ लिया, आशिक हो गए उनके। लेकिन आज चूँकि मॉडर्न दौर है, जिस तरह मुक़द्दस तरतुलियान ने कहा कि बहुत सारी ख़वातीन, मैं तो देखता हूँ टीवी पर आने वाली, जो मसीही चैनल्स पर आने वाली बहुत सारी ख़वातीन हज़ारों नहीं शायद लाखों का मेकअप कर लेती हैं। तो मेरी नहीं बात ये, मुक़द्दस तरतुलियान ने ये कहा था कि दर हकीकत डीमन ही हैं, इवल स्पिरिट्स हैं जो ख़वातीन को इस काम की तरफ लेकर आती हैं और कहीं ना कहीं फिर वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। ये जो अट्रैक्शन का सारा एक सिलसिला है ये डीमन ही लेकर आता है। इसके ताल्लुक से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको करें। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, मज़ीद भी मैं इसके ऊपर टीचिंग दूंगा। आप इसको शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग जो डीमन पोजेस्ड हो जाते हैं, जो अपने ख्यालात पर, अपनी बॉडी पर इब्लीस को हावी कर लेते हैं और इब्लीस उनके साथ इंटीमेट होता है, फीमेल भी और मेल भी, वो इस मकरू काम से बचें। तो आप सब इसको शेयर करें। और अगर नहीं आप में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं वो एनालिटिक्स देखता हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप भी सब्सक्राइब करें, यही आपकी तरफ से इनाम है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, आपकी बेटियों को, बेटों को, ख़ानदान के तमाम लोगों को इब्लीसी चालों से, मकरू कामों से और इब्लीस के असरात से महफूज और कायम दायम रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।